हरियाणा में टटेरी गाने को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें एक सबसे बड़ा पहलू है लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाना और स्कूल में ही गाने की शूटिंग करना। अब इस पर जांच चल रही है कि क्या बादशाह की टीम ने स्कूल में गाने की शूटिंग को लेकर के कोई परमिशन ली थी, क्या इस यूनिफॉर्म को लेकर के कोई परमिशन ली गई थी, क्या जो हरियाणा परिवहन की बस को पर जो ये शूट किया गया है क्या उसके लिए कोई परमिशन थी। इन तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली बार है, क्या पहली बार बादशाह ने स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों को पहनाकर अपने गाने में परफॉर्म करवाया है। क्या हरियाणा के इतिहास में ये पहला ऐसा गाना है जिसमें जो लड़कियां हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में परफॉर्म कर रही हैं। तो हम बता दें कि बिल्कुल नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म में केवल बादशाह ने ही नहीं बल्कि गुरु रंधावा ने भी अपने गाने में लड़कियों को परफॉर्म करवाया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि गुरु रंधावा का वो कौन सा गाना था और कैसे ये जो परंपरा है ये तो चली आ रही है। भले ही किसी ने आवाज नहीं उठाई हो लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है और यही वजह है कि एक सिंगर को देखकर, एक आर्टिस्ट को देखकर दूसरा आर्टिस्ट, दूसरे को देखकर तीसरा आर्टिस्ट और तीसरे को देखकर चौथा आर्टिस्ट जो है वो इस तरीके के काम करने के लिए प्रोत्साहित होता है। इसीलिए इस तरीके के जो अपराध हैं उससे तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। ये पहली बार नहीं है जब किसी स्कूल के सेट को या यूनिफॉर्म को दिखाया गया हो। इससे पहले भी साल 2025 में गुरु रंधावा का एक गाना अजूल रिलीज हुआ था। इस गाने में भी वीडियो ऑल गर्ल्स स्कूल का था जिसमें यूनिफॉर्म पहने यंग लड़कियां दिखाई गई थीं। गाने का केंद्र गुरु की इश्कबाजी था। अजूल को 42 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल हुए थे, लेकिन इससे ज़्यादा बैकलेश भी हुआ। क्रिटिक्स ने स्टूडेंट टीचर फैंटेसी से बताया इसमें 16 बार अल्कोहल के रेफरेंस माइनर से जुड़े हुए थे। रेडिट पर एक थ्रेड में यूजर्स ने लिखा, एक ग्रोन अप मैन का टीनेजर गर्ल के साथ क्रेजी होना क्रिपी है, ये नॉर्मल नहीं है। गुरु रंधावा ने इस विवाद के बाद अपना इंस्टाग्राम कमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर की थी जिसमें लिखा था, जब गॉड साथ है तो सब सही है। अजूल के ट्रेंड से पहले भी हनी सिंह और करण औजला को साल 2025 में महिला आयोग ने उनके अश्लील लिरिक्स की वजह से कोर्ट में बुलाया था। हनी सिंह ने ब्लू आइज जैसे टेक्स्ट में भी सेक्सुअल हिंट की भरमार की थी, जबकि करण औजला ने अपने गानों में माँ बहन जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। माँ बहन के साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से भी उस वक्त कंट्रोवर्सी बनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक में 70% से ज़्यादा गाने सेक्सिस्ट लिरिक्स से भरे हुए हैं जो ब्यूटी स्टेटस एक्सचेंज थ्योरी पर आधारित हैं। ये गाने बड़ी समस्या हैं। टटेरी गाना इसी का एक और एग्जाम्पल है। दिन ब दिन ऐसे ही गाने बनते जा रहे हैं जिस पर सवाल तो खड़े किए जाते हैं, चर्चा तो होती है, लेकिन कभी एक्शन होता हुआ नहीं देखा गया है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे गुरु रंधावा के गाने में भी ऐसे ही जो बच्चियां हैं उन्हें स्कूल ड्रेस में डांस करवाया गया था, परफॉर्मेंस की गई थी और वो तो और भी बद से बदतर थी, लेकिन वहां पर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। यही वजह है कि दोबारा से ऐसे गाने को बनाने का प्रोत्साहन मिला। अगर इसे अभी नहीं रोका जाएगा, अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक और ऐसा गाना बनेगा, एक और ऐसे आपत्तिजनक इस्तेमाल किए जाएंगे शब्द और एक और नई कंट्रोवर्सी, एक और नई कहानी हमारे मोबाइल फ़ोन पर, टीवी स्क्रीन पर नजर आएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही।